हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में। देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 25वें दिन के मंगलमय दृश्य। पूर्ण मनोयोग से भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा जी का मंगल अभिषेक किया। हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम
पवित्रतरं शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा चंदनी तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गयी। बेलचमेली 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 भव की सहेली करके अर्पित हो समर्पित होय निजानंदन भारी। नवदेवों की पूजा इस जग में सबसे न्यारी। नमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामती स्वाहा मलयागिरि चंदन ले आया महामंत्र। खुद ध्यान लगाता हूँ और सिंहासन आन मेरा चरणन शीस नभाता हूँ। कोई नहीं मेरा भगवन मैं तुम पर आस लगाई हूँ आकर के हर लो भव पीड़ा शरण तुम्हारी आई हूँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां सिद्धि चक्र परमेष्ठि अत्र घट स्थापनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां सिद्धि चक्र आदिपति। पानी को सत्समय अक्षत ले आया पितरों की पूजा रचा के भवसागर से करने आया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां सिद्धि चक्र आदिपति सिद्धि परमेष्ठि अक्षय पद प्राप्त चिदान निरपामती स्वाहा। ओ पाते गुरु को मैं भी जाऊं। श्री महामंत्रणकार के चरणों में श्री श्री महार्घन पामती स्वाहा। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। मणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनी आर्का विद्या श्री माता जी की जय। अपना चल रहा था, कल आया था कि यह भोग अब प्रारंभ में संताप को प्राप्त कराने वाले हैं, मध्य में तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं और अंत में इनका छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। जिन भोगों के पीछे तुम पड़े हुए हो, जिस शरीर के पीछे तुम पड़े हुए हो, वह शरीर कैसा है आखिर, उसको स्वरूप बताते हैं। भवन्ति प्राप्यत संगम सुचिनी सुचिन्यपि सकाया संतापस तदर्थम प्रार्थना व्यथा। कहते हैं कि सकाया ससंगम, कहते जिसके संयोग से यह पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। जिस शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं और वह शरीर कहते हैं विनाशिक है, सदा ही क्षुधादि दुखों को देने वाला है। और कहते हैं ऐसे साकाय को, ऐसी काया को पवित्र बनाने के लिए, भोगने के लिए, रक्षा करने के लिए जो प्रयत्न करते हो वह तुम्हारा व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि यह जो काया है, इस काय का बीज क्या है? रजोमल, रजोवीर। रज और वीर से यह बना हुआ है और पुद्गल का पिंड है, जीर्ण शीर्ण है, गल जाने वाला ये पुद्गल का स्वभाव है। साथ में ही कहते हैं कि जो पुद्गल का स्वभाव है और कहते हैं कि जो मल से काय से बना हुआ है, सो कहते हैं यह मल मूत्र से बना हुआ है। और यह पुद्गल का जो पिंड है वह हड्डियों के आधार पर टिका हुआ है। और यह कहते हैं कि ये आच्छादित है, चमड़ी से आच्छादित है। दिखने में तुम्हें सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि भोगने योग्य है, लेकिन अंदर से तो यह अत्यंत मल मूत्र का घड़ा है। कहते हैं ये मल मूत्र का घड़ा है और इसको कहते जो तुम उससे ज्यादा जो तुम आसक्ति कर रहे हो,
कि यह मेरा है, यह हमारे भोगने योग्य है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कितने भी पवित्र से पवित्र पदार्थ हो संसार में, जिसे पवित्र कहा जाता है, ऐसे फल फूल इत्र फुलेर घी दूध, जितने भी सुंदर से सुंदर पदार्थ हो, मीठे हो मनोहर हो, वे सब जिनको तुम पवित्र समझते हो, वे पवित्र सबके सब पवित्र पदार्थ यदि शरीर के माध्यम से भोगा जाए तो वे सारे के सारे पदार्थ कैसे हो जाते हैं? खाते ही एक क्षण में कहते हैं मलमूत्र के रूप परिणमित हो जाते हैं, हड्डी मांस चमड़ी रूप परिणमित हो जाते हैं। जिसको तुम पवित्र समझते हो कि ये फूल हैं, फूल के समान सुगंधित है, एक बार अगर पहना है तो कहते थोड़ी देर में सुगंधहीन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और कहते हैं कितने भी सुंदर से सुंदर कीमती से कीमती कपड़े पहना लो इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन ये पवित्र नहीं हो सकता है। ये पवित्र नहीं हो सकता, तुम कितनी ही चेष्टाएं करो, कहते हैं वह चेष्टाएं तुम्हारी व्यर्थ जाने वाली हैं। तो शरीर तो अशुचि है सो है ही, लेकिन इसके साथ जो कसायिक जो परिणाम हैं वे इस शरीर से भी ज्यादा अशुचि हैं। कहते हैं कैसे अशुचि? माने ईर्ष्या माश्चर्य और घृणा के जो परिणाम हैं वे सबसे ज्यादा अपवित्र हैं। ईर्ष्या और माश्चर्य में वह गुणानुरागी नहीं बना सकता है, गुणा अनुरागी नहीं बना सकता है। वह ईर्ष्या में जो है, जब उसके मन में ईर्ष्या भरी रहती है और माश्चर्य छाया रहता है, तो कोई अगर उसके गुणों की प्रशंसा करता है ना, तो सामने वाले के जब प्रशंसा सुनकर उसके चित्त में आग लगती है, अंदर अंदर झुलसता है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जे ओछी मानसिकता का प्रतीक है। कहते हैं उसका कोई जीवन का स्तर ही नहीं, उथलापन है, कोई वो उसका गहराई से चिंतन ही आत्मा की ओर नहीं है। तुम्हें जितनी चिंता शरीर की है, जितनी चिंता तुम्हें दूसरों की है, उतनी चिंता कभी अपनी करी? अगर अपनी करते तो आत्मा का कल्याण हो जाता। आत्मा जिसके लक्ष्य से तुम निकले हो उसी को छोड़कर तुम दूसरों की चिंता में लगे हो। सो कहते हैं यह चिंता तुम्हें चिता के समान है। बेचमन खाक हो जाया करते हैं, बेचमन खाक हो जाया करते हैं, जिसमें बाग माँ की पाक नहीं नजर आती। बेचमन खाक हो जाते हैं जिसमें बाग माँ की पाक नहीं आती। अब भी वक्त है समल ए नौजवान, अब भी वक्त है समल ए नौजवान, जवानी जिंदगी भर की नहीं होती, जवानी जिंदगी भर की नहीं होती। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। महानुभाव, गुरु माँ की साधना स्त्री पर्याय होने के बाद भी उनको लोग पुरुष कहती थी। कटाव की मैं बात बताऊं आपको, 8 महीने प्रवास रहा उस जंगल में, निर्जन जंगल में। बिल्कुल छोटे छोटे से अक्षय बताता हूं। वहां नदी बहती थी और वह नदी काफी गहरी थी। एक जगह लोगों ने पत्थर डाल दिए थे कि माता जी उस पार जाके माला कर लें। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती थी, ये अतिशयोक्ति मत मानना, जब माता जी वहां से निकलती थी, जैसे ही नदी में पैर पड़ता था तो नदी का पानी कम हो जाता था और उन पत्थरों के ऊपर से वो चली जाती थी। उनके पीछे आने वाला व्यक्ति उन पत्थरों से नहीं चल सकता था, इतना पानी बढ़ जाता था तत्काल ही। और ये एक दिन नहीं, 8 महीने लगातार हुआ। महानुभाव,
गुफा में बैठी हैं, नाग लटक रहा है, सिंह सामने दहाड़ रहा है, इस पार जाप कर रही हैं। ऐसी हमारी गुरु मां विद्याश्री माता जी, निश्चित से वो पुराण पुरुष हैं और आगे बनेगी। पूरे जीवन काल में अद्योपांत उन्होंने जिंद प्रभु की जो अर्चना की है उसका कोई सानी नहीं है। मैं लगभग 20 साल उनके साथ रहा और इन 20 सालों में मैंने कभी उनके मुख से नहीं सुना कि हमें ये पीड़ा है या हमें दर्द है। महानुभाव, हमेशा दूसरों का दर्द हरने वाली हमारी मां विद्याश्री, जीवन में उनने अपने जीवन में सबके लिए सब कुछ किया और हम लोगों के लिए तो इतना कुछ किया और आज भी उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। ये ऐतिहासिक घटना होगी, भविष्य में हम कभी बताएंगे। उनका आशीर्वाद आज भी हमारे सिर पर है। बोलो गणनियार का विद्याश्री मां की जय। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।